अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। AIMIM पार्टी की जानिब से बाबरी मस्जिद के फैसले को लेकर एहतजाजी जलसा किया गया। AIMIM के फ्लोर लीडर आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने अपनी स्पीच में क्या कहा, हम आपको दिखाते हैं, आपको सुनाते हैं उनके ये करारे अल्फाज, उन्हीं की जुबानी। तो आइए देखते हैं हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी की ये बेहतरीन स्पीच। अगर कुछ बोलूं तो मेरे लिए तो मीडिया इंतजार में, पुलिस बेचैन, जेल तो इस्तकबाल के लिए कारपेट बिछा के खड़ी है, आ जाओ। लेकिन गौर करो, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो खत्म भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यही है। आप बोलो, अगर मैं बाबरी मस्जिद के फैसले पर अगर यहां खड़े रह के तबसरा करूं तो शायद कल टीवी चैनल्स बोलेंगे देशद्रोही, जेल में डाल दो, पुरमन फिजा को कर रहा है, अंदर डाल दो, ये डाल दो। मगर आप बताओ, सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने वाले धोखेबाजों को पद्मा विभूषण, वही पद्मा विभूषण कुछ अडवाणी को दिया गया, नहीं उससे बढ़ के दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दिया, धोखा दिया, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को धोखा दिया, सब कुछ दिया। कौन? कल्याण सिंह। क्या मिला? सिर्फ एक दिन कोर्ट में बैठे रहे, राजस्थान के गवर्नर रहे। अडवाणी को क्या मिला? डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप। उमा भारती को क्या मिला? गंगा को साफ करने की मिनिस्ट्री। आप गौर करो तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास ताकत नहीं है, इस वास्ते मेरे नसीब में जेल है, उनके पास ताकत है, इसलिए बड़े बड़े कुर्सियां हैं। गौर करो, खुदारा गौर करो, गौर करो। हमने तो अपनी जिंदगी जी ली है, इस जिंदगी में इज्जत कमा ली है, शोहरत कमा ली है, नाम कमा लिया है, पहचान कमा ली है, दौलत कमा ली है। हम तो इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। अरे कल को हम नहीं रहेंगे। नौजवानों, तुमको रहना है तो कैसा रहना है ये तुमको फैसला करना होगा, तुमको फैसला करना। आज रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड डाल रही है, तो लोग जो तनकीद कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, 70 बरस की नाइंसाफी के बाद भी मुसलमान को इंसाफ पर यकीन है, इसलिए ये पिटीशन डाल रहा है। किस किस में नाइंसाफी नहीं हुई? तालीम में नाइंसाफी, क्या नौकरियों में नाइंसाफी, हक में नाइंसाफी, बजट में नाइंसाफी, मेरे बस्तियों में बुनियादी सहूलतों से महरूमी नाइंसाफी, मुसलमानों के बस्तियों में स्कूल और बैंक की जगह पुलिस स्टेशन बनाकर नाइंसाफी। अरे कितनी नाइंसाफियां हुई, कितने फिसादात। सारी नाइंसाफी के बाद भी हमको इंसाफ पर यकीन है, और यही यकीन हमको रिव्यू पिटीशन डालने पर कह रहा है। हमको इस मुल्क के दस्तूर पे भरोसा है, हमको इस मुल्क के अदालत पे भरोसा है, इसलिए डाल। इसको गलत नजर से ना देखें। हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हम कबूल करेंगे, और क्या चाहिए? मुसलमानों ने कबूल किया, और हिंदुस्तान के न सिर्फ मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के हिंदुओं ने भी। अगर मुसलमानों ने उस फैसले को कबूल किया, सब्र का मुजाहरा किया, तो हिंदुओं ने उस फैसले पर जश्न नहीं मनाया। हां, वो अलग बात है, बाज फिरका परस्त, बाज जहर आलूद लोग मनाए, लेकिन ज्यादातर हिंदुस्तान पूरे अमन के साथ इस फैसले को कबूल किया। और आज भी अगर सुप्रीम कोर्ट को जा रहे हैं
तो सुप्रीम कोर्ट ही को जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ही को जा रहे हैं, कोई दूसरे कोर्ट को नहीं। कानून में एक गुंजाइश है, उस गुंजाइश को भी हम आजमा रहे हैं, उस गुंजाइश का भी इस्तेमाल हम कर रहे हैं, इस वास्ते कि हमको यकीन है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।